हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? एक तो क्या पढ़ा था कि जो हमारे आसपास के पदार्थ है क्या वह शुद्ध है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। फिर पदार्थ के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अवस्था कितनी होती है? बेसिकली 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन, प्लाज्मा। ये आपकी 5 अवस्थाएं होती है ठोस की। जो मेन है आपके कोर्स में वो है ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद हमने उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। उसमें पढ़ा था मिश्रण के बारे में, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व और यौगिक। ये हमने सब विद डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था धातु और अधातु के बारे में। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारे धातु होती है वो क्या होती है? अगाध वर्ध्यता होती है, तन्य होती है, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? चालक होती है। इसी तरीके से अधातु इसके ठीक अपोजिट होते हैं। धातु में सोनोरस का गुण पाया जाता है, धातु मतलब जो ध्वनि का गुण है अधातु में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से मैंने एक सारणी के तौर पे आपको एक अंतर भी स्पष्ट करवाया था। आज हम पढ़ेंगे विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन के बारे में। तो बेसिकली विलयन से हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा होगा या इमेज बन रही होगी। विलयन, विलयन मतलब चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, इस तरीके से। तो हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। तो विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या है ये? आपका समांगी मिश्रण है। ठीक है, कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण पढ़ा था ना। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें हमारे 2 पदार्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिश्रित हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते उनके कण। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके क्या समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने चीनी लिया और पानी लिया और नमक, इन तीनों का हमने घोल बनाया। कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बाद घोल बना के हमने रख दिया। उसके बाद कांच के गिलास के बाद हमें क्या दिखाई देगा? इस विलयन के पार कुछ इस तरीके से क्या दिखाई देगी आपको? यहां से पारदर्शी चित्र या कुछ भी ले लो आप, वो दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका समांगी मिश्रण, जिसमें हमें अन्य किसी प्रोडक्ट के या अन्य किसी पदार्थ के कण नहीं दिखाई देते। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि समांगी मिश्रण का अर्थ है मिश्रण हर जगह बिल्कुल एक समान होता है। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे हम बोतल ले लेते हैं, ये चीनी और नमक का घोल मान लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी मिश्रण वैसे ही होगा एज इट इज, यहाँ पे भी होगा। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विलयनों के कुछ सामान्य उदाहरण आपके पास क्या है? जैसे लवण विलयन, सोल्ट, नमक, नमक का पानी, शक्कर विलयन, चीनी का घोल या चीनी का पानी, सिरका हो गया। धातुओं की मिश्र धातुएं जैसे पीतल और वायु, ये आपके समांगी मिश्रण है। ये इनके कारण क्या है? एक समान होते हैं। आगे देखते हैं। लवण विलयन 2 पदार्थों का, लवण और जल का समांगी मिश्रण है। ठीक है, जबकि शक्कर विलयन 2 पदार्थों, शक्कर और जल का समांगी मिश्रण। क्लियर हुई बात? आगे लवण विलयन और शक्कर विलयन वास्तविक विलयन भी कहे जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इन विलयनों में लवण एवं शक्कर के कण आपको जल में नहीं दिखाई देंगे घोलने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपने चीनी लिया उसके बाद पानी लिया, पास पास रखा, आप बोलोगे भाई मुझे तो अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने तुरंत डाला, उसके बाद आपने चेक करा, अरे मैम ने तो बताया था कि कण नहीं दिखाई देते हैं, कण तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से मिश्रित होने के बाद आपको कण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगे। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। जल के साथ अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं? ये मिश्रित हो जाते हैं। चीनी और नमक हम एक दूसरे में विभेद नहीं कर सकते। मतलब कैसे कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हमारा पदार्थ मतलब चीनी का घोल है और कौन सा नमक का घोल है। जबकि जब हम मिला रहे हैं तब
जब वो विलियन हम जैसे ही हमने चीनी और पानी मिलाया 2-2 चम्मच, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो आपका चीनी है वो यहाँ पे तली में बैठ जाएगा और नमक भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आप 2 गिलासों में अंतर नहीं बता सकते कौन सा चीनी का घोल है कौन सा नमक का घोल है। केवल आप टेस्ट करने के बाद ही ये अंतर स्पष्ट करवा सकते हो, बता सकते हो। टेस्ट करने के बाद ये चीनी का घोल है और ये नमक का घोल है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाई देगा, दोनों विलयन एक समान रूप से दिखाई देंगे। तो इसको ही क्या बोलते हैं, आपका समांगी मिश्रण। क्लियर, आगे देखते हैं। वास्तविक विलयन को आणविक विलयन मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विलयन में विलय के कणों का आकार अणु के आकार समान होते हैं। क्या होता है कि विलय का कण का आकार और अणु का आकार क्या होता है, एक जैसे होते हैं। इस अध्याय में जब हम विलयन की बात करते हैं उसका अर्थ है वास्तविक विलयन या आणविक विलयन। क्लियर, आगे विलयनों के कुछ उदाहरण है, जैसे आपका समुद्री जल हो गया, ठीक, कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल क्या C2H5OH, ये क्या होता है, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप आगे आपके जो 4th चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। क्लियर है बात। अब अल्कोहल, अल्कोहल से वैसे जनरली हम क्या समझते हैं कि वाइन हो गई या आपकी शराब हो गई या बियर भी कुछ मात्रा में उसमें अल्कोहल उपस्थित होता है। ठीक है, वही हम जनरली हमारे माइंड में वही होता है कि हमने अल्कोहल सुना, हमारा माइंड सेट कि हाँ ये दारू है या ये अल्कोहल है। ठीक, आगे देखते हैं। जल मिश्रण हो गया, पेट्रोल तेल का मिश्रण हो गया, सोडा और जल। अच्छा, एक और चीज कि अगर आप बोलोगे कि 2 द्रव है हमारे पास, एक द्रव तेल है और दूसरी तरफ दूसरा द्रव आपका जल है, दोनों के मिश्रण करोगे तो आपको जब पहले की जो स्थिति होगी क्या कि जो आपका तेल और जल वो मिश्रित नहीं होंगे, स्पष्ट कुछ टाइम बाद स्पष्ट रूप से उन दोनों को आप अलग अलग वेरीफाई कर सकते हो। मतलब इसमें आप पहचान सकते हो, जैसे कि हम चीनी और नमक का घोल रख रहे थे या नॉर्मल पानी भी रख रहे थे, 3 हमने ग्लास रखा, एक रखा हमने यहाँ पे रख दिया हमने, एक रखा हमने चीनी का, एक रखा नमक का और एक रखा नॉर्मल पानी का, ये तीनों घोल हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसमें बता नहीं सकते कि कौन सा चीनी का है, कौन सा नमक है और कौन सा नॉर्मल पानी है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों घोल बिल्कुल एक समान होंगे आपके। आपको इनमें जो इनके कण होंगे वो आपको एक जैसे दिखाई देंगे। हम यहाँ पे लेंगे चीनी नहीं, पानी और तेल, तो इसमें आपको तेल के कण बिल्कुल अलग रूप से ऊपरी परत में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो आप इसमें आप इस पर देख सकते हो, अब अपनी आंखों से ही पहचान लोगे कि कौन सा तेल और पानी का घोल है और कौन सा आपका नमक पानी का घोल है या कौन सा नॉर्मल पानी का घोल है। ठीक है, अगर आप दो को कंपेयर करोगे तो आप इजली से उसको फाइंड कर सकते हो कि कौन सा आपका तेल का घोल है और कौन सा आपका पानी है नॉर्मल। ठीक है, और पेट्रोल और तेल को मिलाओगे तो दोनों ही बिल्कुल अच्छे रूप से मिश्रित हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है लेमोनेड, जो नींबू के रस, नींबू की सुगंध से बनाया गया मीठा पेय पदार्थ है। पदार्थ जैसे लवण हो गया, शक्कर इत्यादि जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, जल में विलयशील या घुलनशील कहे जाते हैं। इन पदार्थों को हम क्या बोल सकते हैं, घुलनशील पदार्थ कहते हैं। दूसरा हम इनको क्या बोल सकते हैं, विलयशील, इंग्लिश में सोल्यूबल। केवल विलयशील पदार्थ या घुलनशील पदार्थ ही वास्तविक विलयन बनाते हैं। भाई जो आपका विलयन जो है आपका वो क्या होगा, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक विलयन कहलाएगा। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं। अब इनके विलयन के आपके पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो विलयन या वास्तविक विलयन
के प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण धर्म क्या है, निम्न प्रकार से हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्लियर हुई बात कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इस विलयन में जो प्रोडक्ट होंगे वो आसानी से उनके कण क्या हो जाएंगे, आपस में मिश्रित हो जाएंगे। तो विलयन आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे देखते हैं। विलयन में विलेय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह व्यास में एक नैनोमीटर, क्या है ये, एनएम, नैनोमीटर आपका, ठीक है, नैनोमीटर से कम होता है। कि जो आपके पास जो विलेय के कण है उनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। अगर आप सूक्ष्मदर्शी, जैसे हमने एक प्याज की झिल्ली ली तो हम अपनी नग्न आंखों से उसमें सिंपल सी हमको झिल्ली दिखाई देगी, लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ईंटानुमाकार। कैसे, जैसे ईंट से बना एक घर होता है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक इस तरीके से आपको ये झिल्ली दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर आप उसी सूक्ष्मदर्शी से इस विलयन के कणों को देखोगे तो आपको ये नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे चीनी और नमक का घोल है, वो उसमें आप देख नहीं सकते कि, क्योंकि वो तो अच्छे से क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय के कण रखने पर यह पृथक नहीं होते हैं। वास्तविक विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता। कारण यह है कि उसके बहुत कम इसमें क्या होता है, उसके कण है जो वो बहुत अधिक छोटे होते हैं, इसलिए ये क्या नहीं कर सकते, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते। एक और चीज कि जो आपके द्रव होते हैं उसमें मैंने बताया था आपको कि जो ठोस, द्रव और गैस होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस का। अब आपको इसमें स्पेस कुछ कम दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो कितना सा स्पेस है। एज इट इज हम यहाँ पे द्रव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ, ठीक है। और यहीं पे गैस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका गैस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इसके बीच में स्पेस देखो और इसके बीच में, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो किसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस है, गैस के बीच में, ठीक है। इनके बीच में क्या है, जो कणों के बीच की दूरी है वो सबसे ज्यादा है, और द्रव के बीच में ठोस से ज्यादा है लेकिन गैस से कम है। तो अगर आप लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, ठोस, देन द्रव और सबसे ज्यादा गैस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कणों के बीच की दूरी के, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, कणों के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं कि ठोस में सबसे कम होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। अगर हम वही चीनी या नमक ठोस में मिलाते तो वो उतने अच्छे से क्या मिल नहीं पाता जितने अच्छे से वो द्रव के साथ मिला है, यह मिश्रित हुआ है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम नहीं था तो वो चीनी को स्पेस नहीं दे पाता, जबकि द्रव के बीच में काफी अच्छा स्पेस था। तो इसी कारण से उसने क्या करा, यहाँ पे अच्छे रूप से विलयन क्या हो गया, आपका मिश्रित हो गया। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। अब आपके पास है निलंबन, सस्पेंशन। हमने अभी अभी अध्ययन किया है कि पदार्थ जो जल अथवा किसी अन्य द्रव में विलय है वो क्या कहलाता, वो क्या करते हैं, आपके विलयन बनाते हैं। परंतु वे पदार्थ जो जल में अविलय होते हैं वो क्या होते हैं, निलंबन बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि वह पदार्थ जो जल में विलय होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो विलयन बनाते हैं।
और जो जल में अविलय होते हैं, अविलय मतलब जो जल में घुल नहीं पाते, जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा, तेल, और मैंने पानी का एक उदाहरण दिया था, तो वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका निलंबन बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे हम चीनी और नमक के घोल में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से मैं गई नदी के किनारे, वहां मैंने पहले पानी भरा, ठीक है, इस बोतल में मैंने क्या करा, पानी भरा, उसके बाद मैंने इतना इसमें रेत बालू जो होती है वो डाल दी। कुछ टाइम बाद मेरे को क्या दिखाई दिया कि जो रेत है वो तो मैंने ऊपर डाली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रेत नीचे तली में जम जाती है, और जो ये पानी है ये थोड़ा ऊपर, इसकी जो यहाँ पे था पानी इतना था तो वो इतना हो जाता है। अब मैंने बोला ये कैसे हो गया, कौन सा जादू हुआ, तब मुझे याद आया ये निलंबन का जादू हुआ। ठीक है, क्या हुआ, क्या कहलाता है ये आपका, कि वह पदार्थ जो क्या होते हैं, पानी में अविलय होते, वो आपके क्या बनाते हैं, निलंबन बनाते हैं। और निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, यह अपारदर्शी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बालू थी ना, तो बालू के पार आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, जबकि आपका जो पानी है इसके आर पार आपको विजिबल हो रहा होगा। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। निलंबनों के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा हाँ, निलंबन आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में क्या होते हैं, विलय तो हो जाते हैं, लेकिन ये विलय होने के बाद ये क्या करने लग जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे हमारी बालू कहाँ आ गई थी, नीचे तली में आ गई थी। आगे देखते हैं। निलंबनों के कुछ उदाहरण हैं। चौक हो गया आपका, चौक जल का मिश्रण, ठीक है, चाक या चौक ये होगा ये, ठीक है, चौक होगा ये। मटमैला जल, जैसे मटमैला जल आपको कब दिखाई देता है, जब क्या हो जाए, बरसात के टाइम पे जब मिट्टी क्या हो जाती है पानी में, मतलब किसी खेत से या किसी स्थान पे बादल फट गया तो वहां से आपको क्या दिखाई देगा, मटमैला रंग, वहां से जो आपका जो नदी का पानी होगा वो मटमैला होगा। ठीक है, आगे दूध या मैग्नीशियम हो गया आपका, जल में निलंबित रेत के कण, मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने आपको रेत का उदाहरण दिया, और जल में आटा। हाँ, अगर आप जल में आटा भी मिलाओगे तो ये भी क्या होगा, आपका एक निलंबन का उदाहरण होता है। इसको आप अपने घर में भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना आपने एक बाल्टी पानी लिया और यहाँ पे 10 किलो का जो आपका आटे का थैला था उसको आपने पूरी बाल्टी में, उसके बाद तो दे दनादन दे, क्या होगा, अच्छे से कुटाई होगी। ऐसे काम नहीं करना, आपने केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक ग्लास का पानी लेना और आटे के 1-2-3 चम्मच पानी आपने अच्छे से घोल, आपको थोड़ा ये पानी कैसे दिखाई, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। घरों में आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट ये, ठीक है। मैंने जो बताया बाल्टी वाला वो मत करना, मुझे भी गाली मत खिलाना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। चौक जल मिश्रण, जल में बारीक चौक कणों को निलंबन है। मटमैला जल, जल में मिट्टी के कणों का निलंबन है। दूध या मैग्नीशियम, जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। क्लियर हुई बात। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका, MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र हो जाएगा। सूत्र भी आप लिख सकते हैं अगर आपको मालूम हो, मालूम होने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्किप करते रहो वीडियो, तो ये आपके लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या होना करना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को दोबारा, आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा भी देख सकते हो। क्लियर हुई बात। आगे देखते हैं निलंबन के गुणधर्म। अब निलंबन के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त क्या होता है, बड़ा होता है। इसका व्यास जो है वो 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 100 नैनोमीटर, ठीक है, से बड़ा होता है। निलंबन के कणों को अच्छा, हम जब विलयन के कण थे उसको हम सूक्ष्मदर्शी के रूप में भी नहीं देख पा रहे थे, जबकि हम निलंबन के कणों को क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्मल जो हमारे नग्न आंखें होती है उनसे भी हम देख सकते हैं। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए निलंबन के कण को फिल्टरन द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे, निलंबन अस्थायी होते हैं,
सॉल्यूशन अस्थाई था हमारा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है उसका ठीक अपोजिट निलंबन है। तो एक का याद रखो, दूसरे का याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे हम धातु अधातु में पढ़ रहे थे ना कि धातु के गुणधर्म याद कर लिए, ठीक इसका अपोजिट अ मतलब ना, नहीं लगा दो, बात खत्म, अपोजिट, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। कुछ समय बाद निलंबन के कण बैठ जाते हैं। निलंबन उसमें से गुजरते हुए प्रकाश के किरण पुंजों का प्रकीर्णन कर देते हैं, जबकि जो हमारा विलयन था ये क्या कर रहा था, ये प्रकीर्णन नहीं कर पाता था, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। कोलाइड, ठीक है। तो कोलाइड क्या है? कोलाइड एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार जो है वास्तविक विलयन में विलय के कणों के आकार और निलंबन में निलंबित कणों के आकार के मध्य होता है, ठीक है। किसके बीच होता है ये? एक तो विलयन के कणों के मध्य और तथा जो हमारे निलंबन में निलंबित कणों के मध्य होता है। कोलाइड में विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन में विलय कणों के से बड़ा, परंतु निलंबन में विलय कणों के से क्या होता है, ये छोटा होता है। ये मध्य में होता है ना, तो एक से बड़ा होगा तो दूसरे से क्या होगा, ये छोटा होगा। क्लियर। यद्यपि कोलाइड हमें समांगी दिखाई देते हैं। जो कोलाइड है ये क्या दिखाई देता है हमें? समांगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, हमें जो पारदर्शी विलयन हमें प्रदर्शित हो, परंतु जब उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वास्तविक रूप में वे विषमांगी पाए जाते हैं। उनके जो कण हैं वो हमें क्या हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। क्लियर होगी बात? इसलिए कोलाइड वास्तविक विलयन नहीं है। वास्तविक विलयन क्या होता था हमारा, जिसमें हमारे कण क्या है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। कोलाइड या कोलाइड विलयनों के कुछ उदाहरण हमारे पास क्या है, जैसे साबुन का विलयन हो गया आपके पास, दूध हो गया, स्याही हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपके कोलाइड के कण हैं। तो कोलाइड क्या होगा आपका, जो क्या होंगे, एक तो विलयन होगा, तो विलयन में जो आपके कण होंगे विलयन के, और निलंबित में जो निलंबन के कण होंगे, तो उनके मध्य आपका क्या पाया जाएगा, आपका कोलाइड पाया जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अब इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। तो गुणधर्म क्या है, तो कोलाइड क्या है हमारा, समांगी मिश्रण है, लेकिन जब हम इसमें अति उच्च जो आपका सूक्ष्मदर्शी है उसका हम प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको ये विषमांगी प्रदर्शित होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कोलाइड है ये वास्तविक विलयन नहीं है। आगे, कोलाइड में कोलाइडी विलयन में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा, परंतु निलंबन से क्या होता है, ये छोटा होता है। यह व्यास में 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसका था हमारा, ये था हमारा विलयन का, ठीक है। और 100 नैनोमीटर किसका था, ये था हमारा निलंबन का, के बीच में होता है। अधिकांश कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टरन के द्वारा कोलाइड के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। जबकि जो निलंबन था उसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा फिल्टर जो पेपर था उसका यूज हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हम फिल्टरन के द्वारा उसके कणों को निलंबित कर सकते थे। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, रखने पर कोलाइड के कण पृथक नहीं होते हैं। कोलाइड उसमें से गुजर रही प्रकाश के किरण पुंजों को प्रकीर्णन करता है क्योंकि उसके कण पूरी तौर से बड़े होते हैं। जबकि जो विलयन था वो क्या कर रहा था, प्रकाश के किरण पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके कण क्या होते हैं, वो अति सूक्ष्म होते हैं। यद्यपि कोलाइड को फिल्टरन के प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु कोलाइड विलयन से कोलाइड कणों को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण, ठीक है, नामक एक विशिष्ट तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। अब हमारे पास हमने कोलाइड है, इनका वर्गीकरण किया है। तो एक है, कोलाइड में केवल ठोसों और द्रवों की ही भागीदारी नहीं होती है, उनमें गैसों की भी भागीदारी होती है,
ठीक है। अब की जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं ये कोलाइड की में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था, विलेय, परिक्षेपण माध्यम, विलायक की भौतिक अवस्था के अनुसार हमने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। अधिकांश कोलाइडों को हमने 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है हमारे पास सोल, ठोस सोल, एरोसोल, इमल्सन, फोम, ठोस फोम और जेल। ये सभी कोलाइड के वर्गों के तकनीकी नाम हैं। हम अब इन सभी कोलाइडों का संक्षेप में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोल के बारे में। सोल एक कोलाइड है, ठीक है, जिसमें उन्हें नन्हे ठोस कण द्रव माध्यम में क्या होते हैं, ये प्रक्षिप्त होते हैं। कौन से माध्यम में, द्रव माध्यम में। लेकिन ये क्या है, ठोस है आपके। आगे सोलों के उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, स्याही हो गया, साबुन का विलयन, स्टार्च विलयन, अधिकांश पेंट। अब हम बात करते हैं ठोस सोल के। जो ये इसका वर्गीकरण है, इनमें से आपके पास एक नंबर में आ सकता है, या ये सीधे 5 नंबर में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोलाइड के विलयन है इनके वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए इनको। ठोस सोल क्या है, एक प्रकार का कोलाइड है। ये लाइन एक जो ये है, ये एक प्रकार का कोलाइड है। ये आपको हर वर्गीकरण में जो आपके पास है उनमें लिखना है, जिससे ठोस के कण ठोस माध्यम में प्रक्षिप्त होते हैं। जबकि हमारा सोल क्या था, ये द्रव माध्यम में। अब आपको याद रखना है ठोस माध्यम, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपके पास, रंगीन रत्न पत्थर, माणिक्य कांच के समान। एरोसोल क्या है, वही सेम एज इट इज एक लाइन। एरोसोल एक कोलाइड है जिसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था में प्रक्षिप्त होता है। कोलाइड जिनमें गैस में ठोस प्रक्षिप्त होता है के उदाहरण धुआं या धूम्र जो वायु में कालिक है, और स्वचालित वाहन में निष्कास। ठीक है, एरोसोल जिनमें गैस द्रव अवस्था में क्या होती है, ये प्रक्षिप्त होती है। तो वो क्या है, गैस स्प्रे, जो आपको बालों का स्प्रे है, ठीक है, वो क्या है, गैस से ठोस अवस्था, सॉरी गैस से किस में होती है, वो द्रव अवस्था में प्रक्षिप्त होती है। दूसरा कोहरा, कुहासा और बादल, ये आपके क्या है, ये एरोसोल के उदाहरण है। जो क्या है, द्रव अवस्था, सॉरी जो गैस कोलाइड है वो किसमें, द्रव अवस्था में प्रक्षिप्त होती है। गैस 2 अवस्थाओं में प्रक्षिप्त होती है, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में। तो ये आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इमल्सन, ये हर बार आता ही आता है, 1 नंबर में आता है। ये इमल्सन किसे कहते हैं, तो इमल्सन या पायस भी बोलते हैं इस पर, या आपके पास पायस भी आ सकता है। एक कोलाइड है जिनमें एक द्रव की अत्यंत छोटी सूक्ष्म बूंद दूसरे द्रव जो उसके स्थान में मिश्रणीय में प्रक्षिप्त है। इमल्सन के उदाहरण क्या है आपके पास, दूध है, मक्खन है, फेस क्रीम। क्लियर हुई बात कि क्या है इमल्सन, एक कोलाइड है जो क्या कर रहा है, एक द्रव की अत्यंत जो उसकी छोटी सूक्ष्म बूंदें हैं वो क्या कर रही है, जो दूसरा द्रव है उसके साथ मिश्रणीय नहीं है, ठीक है, और परिक्षिप्त तो हो रही है उसके बावजूद भी, तो वो क्या कहलाता है, आपका इमल्सन कहलाता है। अब बात करते हैं हम फॉर्म की। तो फॉर्म या झाग, फैम भी बोलते से, एक कोलाइड है जिनमें ठोस माध्यम में गैस परिक्षिप्त होती है। ठीक है, किस माध्यम से, ठोस माध्यम में गैस क्या हो रही है, परिक्षिप्त हो रही है। फॉर्म के उदाहरण क्या है, अग्निनाशक झाग हो गया, ठीक है, सेविंग क्रीम हो गई आपकी, या साबुन के बुलबुले हो गए। अब ठोस फॉर्म, ठोस फॉर्म एक कोलाइड है। ये वाली लाइन तो भैया आपको सब में रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये कोलाइड के क्या है, वर्गीकरण है, जिनमें ठोस माध्यम में गैस परिक्षिप्त होती है। ठोस फॉर्म के उदाहरण आपका रोधी फॉर्म हो गया, फॉर्म रबड़ हो गया और स्पंज हो गया। स्पंज से तो आप भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। ठीक है, आगे जेल। जेल एक अर्ध ठोस कोलाइड है, ठीक, जिसमें द्रव में परिक्षिप्त ठोस कणों का लगातार जलक होता है। ठीक, जेल के उदाहरण क्या है, जेलियां हैं या जिलेटिन। जेल से आपको जो आपके बालों में
बॉयज यूज करते, वो वाला जेल याद नहीं रखना है, ये दूसरा जेल है, ठीक है, जो आपका कोलाइट, मतलब हाँ वो भी इसका उदाहरण हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो आपको द्रव अवस्था में भी दिखाई देगा, बिल्कुल उसका पारदर्शी आपको क्या दिखाई, वो पारदर्शी होगा, ठोस फॉर्म में भी होगा। मतलब जैसे आपने जेल को लिया, हाथों में ऐसे करा तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, उसके बाद आपने कर दिया अपना अच्छा सा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कोलाइट के वर्गीकरण हमने परिभाषित कर दिए हैं। तो आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कोलाइट के 7 प्रकार के वर्गीकरण क्या विद डेफिनेशन आपको आने चाहिए। दूसरी चीज, आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए और कंफ्यूज किसी में नहीं होना। क्या है इसमें, ठोस द्रव गैस है, लेकिन ये क्या कर रही है, ठोस द्रव माध्यम में परिक्षिप्त हो रही है या गैस माध्यम में परिक्षिप्त हो रही है, या आपका द्रव ठोस या गैस माध्यम में क्या हो रही होंगी, परिक्षिप्त हो रही है, या जो गैस है वो या तो ठोस माध्यम में परिक्षिप्त हो रही होंगी या आपका गैस माध्यम में परिक्षिप्त हो रही होंगी। केवल आपको यही बात याद रखनी है और उदाहरण भी इनके याद रखने। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।